दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे कि नियोजित शिक्षकों का जो ईपीएफ की जो राशि है उसके संबंध में। सबसे ज़्यादा नियोजित शिक्षक जो है ना वो इस बात से थोड़ा ज़्यादा आकर्षित हैं। उसमें एनपीएस का जो मांग है, मुद्दा है, वो ज़्यादा सक्रियता से लोग ले रहे हैं और लाभ हानि का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं जो शिक्षक हैं अभी वर्तमान में। और यही कारण है कि जितने भी शिक्षक वहाँ गए हैं तो दो प्रकार के शिक्षक ज़्यादा गए, विशिष्ट बने। एक दूरी के कारण पहला, और दूसरा एनपीएस के कारण। तो ऐसा इसलिए कि एपीएफ में जो राशि जो नियोजित शिक्षकों का है वो काफ़ी कम कट रहा था, यानी कि 18 दूना 36 रुपया। कारण कि 15,000 बेसिक सैलरी के आधार पर ही बना हुआ था, मूल वेतन पर बना करके ही बनाया हुआ था फिक्स सैलरी पर। तो इस वजह से 12% हो रहा था, तो 1800 रुपया शिक्षकों का कट रहा था और वहाँ पर 1800 रुपया गवर्नमेंट ऐड दे रही थी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कम राशि हो रहा था। लेकिन वैसे ही जैसे ही नियोजित शिक्षक जो थे वो विशिष्ट शिक्षक बने तो वहाँ राशि ज़्यादा कटने लगी। लेकिन अब ठीक इसके उलट हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि उलट क्या हो गया। तो मैंने आपको याद रखिए कि मैं 5-6 महीना पहले ही मैं बात उठाया था कि नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ की जो राशि है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कटौती होने वाली है और इसका फ़ायदा नियोजित शिक्षकों को बहुत ज़्यादा होगा। और जो नियोजित बने रहेंगे, जो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे, उनको विशिष्ट से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे कैसे फ़ायदा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। जो विशिष्ट बने हैं उनको एनपीएस का जो लाभ है वो नई योगदान तिथि से यानी कि 1 जनवरी 2025 से मिल रहा है। कि किसी कीमत पर इनको 15 से या नियुक्ति तिथि से नहीं मिलेगा। लेकिन जितने नियोजित शिक्षक हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूं। जो नियोजित शिक्षक हैं अभी, उनको ईपीएफ की जो अब राशि है वो नियुक्ति तिथि से मिलेगी, और नहीं तो 2015 को तो कोई काट ही नहीं सकता है। ऐसे नियुक्ति तिथि पर ही चर्चा हो रही है एक। और दूसरा ये हो रहा है कि कितना मिलेगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 30,000 रुपया मूल वेतन, 30,000 रुपया मान करके नियोजित शिक्षकों को जो है वो राशि मिलेगा। इसमें 30,000 रुपया पर बनेगा, कटेगा बस वैसे ही 12% का। तो 30,000 का ये गवर्नमेंट देगी ऐड, और 30,000 रुपया का मूल वेतन से मान करके फिर शिक्षक देंगे। तो यानी कि लगभग 7200 से 8,000 के बीच में, और या फिर थोड़ा ऊपर वाले ज़्यादा तो 8500 के बीच में, समझ गए। राशि में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाएगी प्रति महीना। तो एनपीएस और ईपीएफ में ज़्यादा अंतर नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, इसलिए शिक्षकों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और दरअसल क्या हुआ था कि सितंबर 2014 से लगभग 10-11 वर्षों से ईपीएफ की राशि में कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। बढ़ोतरी नहीं हो पाने से शिक्षकों को साथ साथ सभी कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसमें देखिए इसमें क्या है कि करोड़ों कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। ईपीएफ की जो मंथली सैलरी लिमिट थी मौजूदा 15,000 रुपया, जिसकी बात मैं कह रहा हूँ 15,000 रुपया, उसे बढ़ा करके अब 30,000 रुपया करने का एक प्रस्ताव चर्चा में है। 25 से 30, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया था, आज भी बता रहा हूँ, 25 से 30 के बीच में नहीं, 30,000 रुपया होगा, समझ गए। प्रस्ताव चर्चा में है। सैलरी लिमिट का मतलब कि बेसिक सैलरी से है, समझ गए। और जिस पर कर्मचारी के लिए पीएफ जो प्रोविडेंट फंड में योगदान देना कानूनी रूप से ज़रूरी होता है। मौजूदा नियम के मुताबिक अगर कोई बेसिक सैलरी 15,000 उससे ज़्यादा है तो पीएफ कटवाना आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है कि आप उसमें कटवाना चाहते हैं या नहीं कटवाना चाहते हैं। ईटी के मुताबिक सरकार ने पहले भी यह लिमिट को 25,000 रुपया करने पर विचार किया था। लेकिन देखिए क्या होता है कि कंपनी जो थी, बहुत सारी कंपनियां भी जो है वो विरोध कर रही थी कि नहीं, अगर इतना दीजिएगा तो लोड पड़ेगा कर्मचारियों पर, तो इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए, ठीक ना, इस पर ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाए। इसलिए, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है सरकार को चुनाव लड़ने के लिए फंड मुहैया कराती है, तो उन लोगों का बात भी मानना पड़ता है सरकार को। तो उन लोगों को विरोध की वजह से सरकार जो थी वो थोड़ा साइलेंट हो गई। अब देखिए कंपनियों का कहना कि इससे उन पर बोझ बढ़ेगा। दूसरी ओर कर्मचारी यूनियन इस लिमिट को अब जो 15,000 था उसको बढ़ा करके 30,000 रुपया करना चाहती है कि 30,000 रुपया हो, और इस पर सहमति बन भी गई है। पीएफ का मौजूदा जो रुपया है 15 की लिमिट आज से करीब 10 साल पहले यानी कि
14 सितंबर 2014 को तय की गई थी। तब से अब तक जो है ना सैलरी में काफ़ा इजाफा हो चुका है। जैसा कि आप सब भी जान रहे हैं, चाहे आप शिक्षक हों या शिक्षा सेवक हों या फिर कोई भी और कर्मचारी हों, तो सबके सैलरी में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इस हिसाब से कटना चाहिए ज़्यादा, तभी ना शिक्षकों को भी फ़ायदा होगा और इसमें साथ साथ और अन्य कर्मचारियों को भी फ़ायदा होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी लेबर मिनिस्ट्री से कहा है कि 4 महीने के अंदर इसकी लिमिट की समीक्षा करें। कि आप थोड़ा इसको देख लीजिए कि कर्मचारी को अधिक से अधिक कैसे बेनिफिट हो, इसको थोड़ा आप देख लीजिए। इस बदलाव में पीएफ सब्सक्राइबर की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। जब से हुआ कि इसमें अरे बदलाव हो जाएगा, तो इसको लेने वालों की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। और अब खास करके असंगठित क्षेत्र के ज़्यादा जो कर्मचारी हैं वो रिटायरमेंट फंड में आ गए हैं। और अधिकारियों का कहना है कि सैलरी लिमिटेशन जो बढ़ने से रिटायरमेंट के समय में कर्मचारियों के पास एक मोटी जो रकम है वो मिलेगी, क्योंकि कंपाउंडिंग ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्वाभाविक है कि पैसा ज़्यादा मिलेगा। हाल ही में ईपीएफओ ने पैसा निकालने के लिए नियम में भी थोड़ा सा ढील दिया है कि पहले जो पैसा निकालने का जो प्रक्रिया था वो काफ़ी पेचीदा था, तो अब हुआ कि नहीं, उतना कठिन दौर से अगर गुजरेगा तो लोग पैसा कैसे निकालेंगे। अगर पैसा समय से नहीं निकालेंगे तो इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा और लोगों पर, फिर लोग ईपीएफ से आच्छादित नहीं हो पाएंगे और फिर नहीं लेंगे तो फिर लॉस होगा। तो इसलिए ढील बरता है और ईपीएफ ने पैसा निकालने के लिए ढील दे दिया है कि, और ये भी कहा है कि इतना दीजिए ताकि फिर सब्सक्राइबर का, यानी कि जो ईपीएफ से आच्छादित हैं उनके खाते में 25% जो सैलरी है या बैलेंस है, सैलरी नहीं कहिए बैलेंस, वो बना रहे। तो दोस्तों अभी आप देखिए कि कैसे कैसे ईपीएफ का जो बातें हो रही है वो उसमें शिक्षकों को कितना फ़ायदा है। तो शिक्षकों को मान के चलिए कि 7 से 9 हज़ार रुपये का इसमें बढ़ोतरी होगा प्रति माह। और जो नियोजित शिक्षक रहेंगे उन्हीं को मिलेगा ये। जो विशिष्ट बन जाएंगे, चाहे हम हो या आप हों, उनको ये फ़ायदा, ये सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए आपको तय कर लेना है कि आपको, अगर आप इन सारे लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नियोजित शिक्षक बन के रहना अति आवश्यक है। और बाकी तो मर्जी आपकी है, क्योंकि नौकरी देखिए आपकी है। और इसमें आप क्या सोचते हैं ज़्यादा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। कारण कि हर व्यक्ति की सोचने का, समझने का, कार्य करने के तरीके जो है सबका है वो अलग अलग रहता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है। और जो नियोजित शिक्षक हैं वो तो उनको मिल जाएगा नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ, लेकिन अगर वही विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो एनपीएस का लाभ जो है ना किसी भी कीमत पर नियुक्ति तिथि से उनको मिलने का तो कोई सवाल नहीं है। ये हम भी जान रहे हैं और आप भी जान रहे हैं। तो जितना सेफ और सुरक्षित नियोजित शिक्षक है ना, उतना सेफ और सुरक्षित विशिष्ट शिक्षक नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, चले गए हैं वो भी, फॉर्म भर रहे हैं वो भी, या फॉर्म भरने का मन बना रहे हैं वो भी, फैसला सबका है अपना अपना। जो गए हैं उनसे दिल पर हाथ धर के पूछिए। और बस खाली ईपीएफ का राशि में ज़रा बढ़ोतरी होने दीजिए ना अप्रैल से। मैं पहले ही से कह रहा, 6 महीना से मैं कह रहा हूँ कि अप्रैल से ईपीएफ की राशि में बढ़ोतरी हो जाएगी। जब बढ़ जाएगा ना तो पूरा कहानी और जो है वो और साफ़ हो जाएगा, ये तस्वीर और भी क्लियर हो जाएगी। और आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करिएगा कि काश कैसे तो हम नियोजित शिक्षक रह गए, कैसे विशिष्ट शिक्षक बनते तो हमें काफ़ी लॉस हो जाता है। इसलिए आप खुशनसीब हैं, आप मुस्कुराइए कि आप एक नियोजित शिक्षक हैं। और चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।